भारत में ओडिशा के पुरी में एक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं। जी हाँ, आज हम इसी जगन्नाथ मंदिर के कुछ सबसे बड़े और गहरे रहस्यों की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसी जगह की कहानी में उतरते हैं जहां प्रकृति के जाने माने नियम, जिन्हें हम रोज अनुभव करते हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। और हम शुरुआत करेंगे इसके सबसे अविश्वसनीय और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले दावे से। इस मंदिर का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला रहस्य इसके बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। एक ऐसी चीज जिसे किसी देवता का वास्तविक और धड़कता हुआ हृदय माना जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, मतलब दिव्य पदार्थ। ये वो पवित्र अवशेष है जिसके बारे में मान्यता है कि ये स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय है। वही हृदय जिसे अग्नि भी नहीं जला सकी थी और जो आज भी हजारों सालों बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। तो सवाल ये है कि इस पवित्र अवशेष की यात्रा कहाँ से शुरू हुई। कहानी हमें ले जाती है 3102 ईसा पूर्व में, जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागा और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो आग से बिल्कुल अछूता रहा। बाद में उसे जल में प्रवाहित कर दिया गया और फिर सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न को वो एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे के अंदर मिला। और तब से लेकर आज तक हर 12 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को एक नई लकड़ी की मूर्ति में बहुत ही गुप्त तरीके से स्थापित किया जाता है। अब ये जो स्थापना की प्रक्रिया है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब ये होता है तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े के मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। फिर उस घोर अंधेरे में ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और जिन्होंने भी इसे छुआ है उनका अनुभव एक जैसा रहा है। वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने अपने हाथों में कोई जिंदा खरगोश पकड़ रखा हो जो धड़क रहा हो, जिसमें जीवन हो। सोचिए, ये मूर्तियां जिस रहस्यमयी चीज को अपने अंदर रखती हैं, उतनी ही रहस्यमयी इनके बनने की कहानी भी है। हुआ यूं कि जब राजा इंद्रद्युम्न को वो पवित्र लट्ठा मिला तो कोई भी कारीगर उससे मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। तब अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई प्रकट हुआ और उसने राजा के सामने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। लेकिन रानी को चिंता हुई और उनकी अधीरता की वजह से दरवाजे 21 दिन पूरे होने से पहले ही खोल दिए गए। जब दरवाजा खुला तो अंदर वो बढ़ई नहीं था, वो गायब हो चुका था और पीछे रह गई थी 3 अधूरी लेकिन बेहद पवित्र मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, जहां ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, वहां जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी की ही क्यों है? इसके पीछे एक थ्योरी है। माना जाता है कि लकड़ी का चुनाव जानबूझकर किया गया था। लकड़ी जो है वो ऊर्जा की कुचालक होती है, मतलब इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ एनर्जी। और ये माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ से इतनी तीव्र और दिव्य ऊर्जा निकलती है कि उसे संभालने के लिए लकड़ी ही सबसे सही माध्यम है। चलिए अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो सीधे सीधे साइंस को, मतलब भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के ध्वज की। देखिए, फिजिक्स का नियम बड़ा साफ है, कोई भी झंडा या कपड़ा उसी दिशा में लहराएगा जिस दिशा में हवा चल रही हो। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा बिना किसी अपवाद के हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे मुमकिन है? ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। फिर चलते हैं मंदिर की चमत्कारी रसोई में। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और नीचे आग जलाई जाती है। अब लॉजिक और साइंस तो यही कहते हैं कि आग के सबसे करीब जो बर्तन है, यानी सबसे नीचे वाला, उसमें खाना पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ सब उल्टा है, सबसे ऊपर वाले 7वें बर्तन का खाना पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तनों का नंबर आता है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर का जो 214 फुट ऊंचा गुंबद है, उसकी परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर बनती ही नहीं है। मंदिर के ठीक ऊपर के आसमान से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरता। और गुंबद के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसे किसी भी दिशा से देखिए, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसका मुंह देखने वाले की ही तरफ हो। अच्छा, इन भौतिक घटनाओं से आगे बढ़ें तो मंदिर के कुछ नियम और रस्में भी कम अनोखी नहीं है। मंदिर की रसोई में हर दिन लगभग 500 रसोइयों द्वारा प्रसाद तैयार किया जाता है। ये प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन
चमत्कार ये है कि उस दिन चाहे कुछ 100 लोग आएं या लाखों भक्त आ जाएं, वो प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रात में एक दाना भी बर्बाद नहीं होता, खाना हमेशा पूरा हो जाता है। इस मंदिर में प्रवेश के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने की अनुमति है। एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनके पारसी विवाह के वजह से प्रवेश नहीं करने दिया गया था। 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी को भी मना कर दिया गया। यहाँ तक कि एक स्विस नागरिक जिसने मंदिर को 1.78 करोड़ रुपए दान किए थे, उसे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। और शायद इसी वजह से यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये 9 दिनों का त्योहार है जब भगवान जगन्नाथ खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं, ताकि वो लोग भी उनके दर्शन कर सकें जिन्हें किसी भी कारण से मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो जब हम इन सारे रहस्यों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये हमें आस्था और वास्तविकता के एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक मान्यता ये भी है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये बात एक तरह से ज्ञात और अज्ञात के बीच एक अटूट सीमा खींच देती है, जो इस रहस्य की पवित्रता और उसकी अपार शक्ति को भी दर्शाती है। तो जगन्नाथ मंदिर के ये तमाम रहस्य हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं कि पवित्र आस्था की सीमा कहाँ खत्म होती है और वो अनसुलझी हकीकत कहाँ से शुरू होती है, जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है।